जय श्री राम भक्तों। मैं अजय महाराज। आज का विषय है सपने में अपने मरे हुए परिजनों का देखना। ये किस बात का संकेत है? क्या ये शुभ है या अशुभ है? आज का ये विषय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। देखिए, अनेकों भक्तों को ये शिकायत है या अनेकों भक्तों के साथ ऐसा होता है कि जिनके प्रियजन स्वर्ग सिधार गए हैं, वो कुछ वर्षों के बाद ज्यादातर उनको सपने में नजर आते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और बार बार नजर आते। ऐसा क्यों होता है और ये किस बात का संकेत है? देखिए, विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म होता है। जो भी व्यक्ति स्वर्ग सिधारता है, उसको एक निश्चित समय के उपरांत एक नए घर में उसको जन्म मिलता है, जिससे कि उसकी मुक्ति हो जाती है। अब होता क्या है, अनेकों भक्तों के प्रियजन जो मरते वक्त जिन्होंने किसी भी इष्ट देवता को याद नहीं किया और अपनी मोह माया ममता में उलझे रहे, अंतिम समय उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहा कि मेरे उपरांत मेरे घर के सदस्यों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे काम धंधे व्यापार का क्या होगा, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरी पुत्री का क्या होगा। प्रायः देखा गया है ऐसे व्यक्ति मरने के उपरांत प्रेत योनि में जाते हैं। इनका पुनर्जन्म नहीं होता है, मुक्ति नहीं हो पाती है। कई बार तो गरुड़ पुराण के हिसाब से ऐसा भी पाया गया, देखा गया कि भगवान ने उनको पुनर्जन्म देना चाहा, परंतु उन परिजनों ने भगवान जी से स्पष्ट मना कर दिया कि हमको पुनर्जन्म नहीं चाहिए, हम इस प्रेत योनि में ही ठीक है और हम प्रेत बन के अपने घर पर ही निवास करेंगे। तो उनका पुनर्जन्म नहीं हो पाता। या कुछ ऐसे भक्तगण हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों की छतरी बनवा दी, चबूतरा बनवा दिया, थान बनवा दिया और उनकी पूजा पाठ शुरू कर दी। और कई बार घर में ही उनकी फोटो इत्यादि लगा के धूप बत्ती अगरबत्ती भोजन पानी और पूजा इत्यादि शुरू कर दी, जिससे कि ऐसा करने से आपके प्रियजनों का मोह बंधन
आपके और आपके घर के प्रति अत्यंत बढ़ जाता है, जिससे कि उनकी मुक्ति होने में बाधा आती है और उनकी मुक्ति नहीं हो पाती है और वो प्रेत योनि में ही रहते हैं, जिनको आप पितृ कहते हैं, पितृ देवता कहते हैं, लेकिन औरों की दृष्टि में वो प्रेत ही होते हैं। तो ऐसे प्रियजन जो कि प्रेत योनि में हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, प्रायः ऐसे प्रियजन आपको आपके सपने में नजर आते हैं, बार बार नजर आते हैं, और ये आपको सपने में प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं और आपके प्रति या आपसे जो इनको कष्ट है या शिकायत है वो उसको कहना चाहते हैं। और प्रायः देखा गया है कि ऐसे पितृ, ऐसे प्रेत अपना भोजन पानी, अपनी पूजा इत्यादि को लेके ही शिकायत करते हैं कि काफी दिन हो गए, हमको याद नहीं किया, हमारा प्रिय भोजन हमको नहीं दिया। जब ये आपसे कुपित या नाराज होते हैं तब ही ये आपको स्वप्न में दर्शन देते हैं। अब बात आती है गरुड़ पुराण और आध्यात्मिक दृष्टि से कि ऐसी परिस्थिति में आप क्या करें। देखिए, आपका दायित्व है, कर्तव्य है कि आप अपने प्रियजनों की पूजा पाठ केवल श्राद्ध पक्ष में ही करें, जो जैसा कि गरुड़ पुराण में बताया गया और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि केवल श्राद्ध पक्ष में ही भोजन पानी दें और उनकी अपने पितरों की पूजा करें, बाकी समय ना करें। और ऐसे पितृ जो आपको सपने में नजर आते हैं, इनकी मुक्ति के हेतु आप पूजा, हवन, दान इत्यादि अनुष्ठान करा के इनकी मुक्ति कराएं, जिससे कि इनका पुनर्जन्म हो सके और आपका भला हो। अगर इनका पुनर्जन्म नहीं हुआ और ये प्रेत योनि में रहे तो ये सदैव आपका नुकसान करेगा। जब भी आपसे या आपके घर के किसी सदस्य से कोई गलती होगी तो ये आपका नुकसान अवश्य करेंगे। और अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो वो पूजा प्रेत पूजा मानी जाती है, भूता पूजा मानी जाती है, जिसका कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको भी मरने के बाद भूता योनि में जाना पड़ेगा। तो आपका दायित्व है कि आप ऐसे पितरों का जो आपको अपने सपने में दर्शन दे रहे हैं, आप जल्द से जल्द किसी योग्य व्यक्ति से, महाराज से मिलके हवन अनुष्ठान इत्यादि करवा के, दान पूजा करा के इनकी मुक्ति कराएं, जिससे कि उनको नया जीवन प्राप्त हो और आपका भी भला हो। आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी अवश्य दबाएं। जय श्री राम।